नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिससे आप कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। ये जानने के लिए कि वो नुस्खा क्या है और किस प्रकार इस छोटे से नुस्खे के इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस को मुंह की मात दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखेगा, मैं बताऊंगा, परंतु उससे पहले ज़रा डिस्कस करते हैं कि पिछले लगभग एक साल में इस देश की, भारत की जो जर्नी रही है कोरोना वायरस के साथ या उसके खिलाफ या उससे लड़ते हुए, उससे बचते हुए या अपने आप को इस महामारी के लिए तैयार करते हुए, एक नज़र डालते हैं उस पर। 24 मार्च 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था और इतने बड़े देश पर जिसमें जनसंख्या इतनी अधिक है, इस लॉकडाउन को लगाना किसी एक बड़े चैलेंज से कम नहीं था। जहां मार्च में मात्र 500 कुछ केसेस भारत में डिटेक्ट हुए थे, इस देश ने, आप कह सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को अपने घरों में सीमित कर दिया था और उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण था। वो कारण था इस महामारी को रोक पाना। हालांकि उस लॉकडाउन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, आप कह सकते हैं, पूरे देश को देखने पड़े, परंतु ये खाली देश तक सीमित नहीं था। इस महामारी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इसके जो प्रभाव, आप जान गंवाने के अलावा या शारीरिक नुकसान या मानव जाति पर जो विपदा आन पड़ी थी, उससे अलग इनटेंजिबल इफ़ेक्ट्स आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे प्रभाव जो काफ़ी दूरगामी हैं। और सबसे बड़ा वो प्रभाव जो था वो देश की, दुनिया की इकॉनमी पर था। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बेघर हुए और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन यापन के साधन छिन जाने की वजह से मौत को खुद ब खुद गले लगा लिया। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भारत के अंदर लगभग 1,69,000 नए केस पाए गए हैं, जबकि हम एक साल पहले की बात करें तो ये आंकड़ा कुछ चंद हज़ारों में था। 1 मार्च को जहां 3 केस थे जो पाए गए थे, वहीं पर 14 दिन के अंतराल बाद वो केस 100 हो गए थे और हमने ये देखा था कि लगभग 1.5 महीने तक जो आंकड़ा वेरी कर रहा था 10% के हिसाब से वेरी कर रहा था, यानी हर 14वें दिन या 15वें दिन ये आंकड़ा इतना बढ़ जाता था। और फिर जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया तो लॉकडाउन के असर दिखाई देने शुरू हुए। अप्रैल मिड तक, एंड तक आते आते, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, ये आंकड़ा जो है या जो ग्रोथ रेट थी वो मात्र 3% रह गया था। और फिर जैसे जैसे हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, हम सब जानते हैं कि स्टेजेस में अनलॉक शुरू किया गया था, ये आंकड़ा फिर भी काबू में रहा। सितंबर 2020 में हमने पीक देखा था कोरोना वायरस केसेस का। उस समय लगभग डेली के जो केसेस की काउंट आ रही थी वो आ रही थी 97,000 के करीब। नवंबर, दिसंबर और इनफैक्ट फरवरी माह के शुरू में भी ये लग रहा था कि जैसे हमने इस जंग को जीत लिया है, जिंदगी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही थी। मानो यूँ लग रहा था कि हर चीज़ अपने ढर्रे पर वापस लौट आई है। इकॉनमी शेप अप होने लगी थी, लोग अपने ऑफिसेस में जाने लगे थे, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम थे उनके ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हटने लगी थी। लोग फिर से पहले की तरह एक दूसरे से मिलने लगे थे। परंतु जैसे जैसे मार्च नज़दीक आता गया, मार्च 2021 से आज अगर हम बात करते हैं 12 अप्रैल 2021 तक, फिर से महामारी जो है वो भारत को अपनी गिरफ्त में लेती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बीच में एक सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन 2.0 यानी दूसरा देशव्यापी लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि लॉकडाउन अगर लगना चाहिए तो उसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो है वो है नंबर ऑफ केसेस का। जहां हमने पिछले लॉकडाउन में ये देखा था, जैसा मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, कि जो ग्रोथ रेट था उसको हम कर्टेल कर पाए थे। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में सीमित थे, आवाजाही जो थी वो कम थी, लोग एक जगह पर कम इकट्ठे हो पा रहे थे, जिससे ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी।
और आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं इससे रिलेटेड कि कितना इफेक्टिव लॉकडाउन रहा था। हालांकि इसके ऑफशूट्स थे, यानी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। सबसे बड़ा जो था वो था माइग्रेंट लेबर का इशू। जाने कितने ही मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जिंदगी गंवाई थी। कितने ही ऐसे लोग थे जो अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे थे। रोज काम करके अपने जीवन यापन के लिए पैसों का जुगाड़ कर पाने वाले लोगों के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कहीं ना कहीं पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था उन मार्मिक तस्वीरों ने जिसमें उनकी वेदना दिखाई देती थी। कितने ही लाखों लोग पैदल निकल पड़े थे अपने घर के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि घर पर शायद उनका गुजारा फिर भी हो जाए, परंतु जहाँ पर वो रह रहे हैं अभी ना, वहाँ पर उन्हें शायद अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए इलाज की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या जो थी वो भूखे पेट की समस्या थी। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इस पूरे लॉकडाउन ने एक और कार्य किया था, सरकार की विफलता भी दिखाई थी, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो। चीजें मैनेज सही तरीके से नहीं हो पा रही थी और जो एक उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन के दौरान सब कुछ जो है वो स्मूथली हो जाएगा, वो नहीं हुआ था। परंतु सबसे बड़ी सफलता जो थी वो यही थी कि हम बढ़ते हुए केसेस को रोक पाए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टेस्टिंग भी जो है वो डेली की बढ़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस लॉकडाउन के दौरान जो थी। आज की डेट में हम लगभग 12 लाख टेस्ट डेली कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो इस वजह से पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ना भी लाजमी है। परंतु रीसेंट सैंपल्स जो लिए गए, एक सर्वे ये बताता है कि उन सैंपल्स के दौरान जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनके अंदर न्यू म्यूटेंट जो है, जो डबल म्यूटेंट है, जो ज़्यादा गति से फैलता है, जो वायरस अपने आप को जल्दी रेप्लिकेट कर पाता है वंस ही फाइंड्स अ होस्ट। यानी अगर आप संक्रमित हैं और आपकी बॉडी में वायरस है तो ऐसे म्यूटेंट्स भी पाए गए हैं इस वायरस के जो तीव्र गति से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कुछ सैंपल्स में से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 736 के करीब यूके वेरिएंट के जो आप कह सकते हैं कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स पाए गए हैं भारत में, जो कि अपने आप में चिंताजनक है। हमने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जो वेरिएंट है वायरस का, कोरोना वायरस का, ये लगभग 70 से 80% ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये इतना लीथल नहीं है ओरिजिनल के मुकाबले, पर हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या इम्पैक्ट डालेगा ये बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो होस्ट है यानी जो मरीज है वो किस हालत में है। क्या उसे कोई और बीमारी है, क्या उसकी इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। उसके अलावा जो एक और चौंकाने वाला तथ्य है, या आप कह सकते हैं एक प्रमुख बिंदु बनता है लॉकडाउन 2.0 लाने का, वो ये है कि इसके दौरान साइंटिस्ट का और रिसर्चर्स का ये कहना है कि इस वाली वेव में, जो प्रेजेंट वेव चल रही है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बच्चे, कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों की हालत बिगड़ती है, अदरवाइज बच्चों का जो सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है या जो ग्लैंड्स हैं, वो प्रॉपरली फाइट कर रहे हैं कोरोना वायरस को। तो वो खुद उससे संक्रमित होने के बाद किसी विपदा में नहीं आते हैं, परंतु वो एज ए कैरियर, एज ए ट्रांसमिटर काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विघन स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसमें हमें इस बात को समझना होगा कि अगर बच्चे इम्यून भी हैं तो वो एज ए कैरियर तो काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कोरोना वायरस की वजह से लोगों को आई है वो 2 प्रकार के लोग हैं। एक जिनकी उम्र ज़्यादा है और दूसरा वो जिनके ऑलरेडी कोई और बीमारी या कोई और शरीर में परेशानी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, तो अगर इस पहलू पर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पहलू जो है वो यही है कि 2020 और 2021 के हालात में बहुत फ़र्क है। जहां पर पहले टेस्टिंग कैपेसिटी भारत की जो थी वो कम थी, वहीं पर टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। जहां 2020 में भारत का जो
आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल सेक्टर था या जितने भी हॉस्पिटल्स थे वो तैयार नहीं थे इतनी बड़ी महामारी को हैंडल करने के लिए। वहीं पर 1 साल के इस अंतराल के दौरान हमने बहुत कुछ अचीव किया है। हमारे पास वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि हम बढ़ते हुए केसेस को हैंडल कर सकें। हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि इसकी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर हम सब जानते हैं कि अभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो मेडिकल या अन्य लाइन में है उन्हें तो पहले प्रेफरेंस दी ही थी भारत सरकार ने। उसके अलावा अगर आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो आप वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं। परंतु बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर आप वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ले चुके हैं परंतु फिर भी आप संक्रमित हो रही हैं। परंतु सब डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बूस्ट हो चुकी है, तो ये वायरस आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा कारण जो है वो है आर्थिक। हम सब जानते हैं कि आर्थिक नुकसान भारत की इकोनॉमी को बहुत उठाना पड़ा था लॉकडाउन के दौरान। सबसे ज्यादा मार जो पड़ी थी वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर पड़ी थी और भारत के इतिहास में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर ये दूसरी सबसे बड़ी चोट थी। इससे पहली जो थी वो डिमोनेटाइजेशन थी। जहां 2011 से लेके 2019 तक की अगर हम बात करते हैं, जो भारत के लिए काफी एक सुनहरा और बेहतर दौर था पॉवर्टी लाइन से जनता का ऊपर आने में। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा यह बताता है कि इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान भारत में लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आए, यानी लगभग 75 मिलियन लोग। और ये जो आंकड़ा है ये ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आए उसका लगभग 60% है। वहीं पर दूसरे एक आंकड़े की अगर हम बात करते हैं जो एक यूके बेस्ड थिंक टैंक ने दिया है, उनका ये कहना है कि 2011 में जहां भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 340 मिलियन थी, वहीं 2019 में वो घटकर मात्र 78 मिलियन रह गई थी। और बहुत बड़ी कामयाबी थी ये भारत के लिए। परंतु जैसे ही ये पैंडेमिक और लॉकडाउन आया उसके बाद ये संख्या फिर से इंक्रीज हो गई और अब लगभग 134 मिलियन की प्रोजेक्शन मानी जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है या समझा जा रहा है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तो क्या स्ट्रैटेजी सरकार अपनाएगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार है, वो तो हम आने वाले समय में देखेंगे। जैसे बहुत सारी स्टेट्स ने अभी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि इन बढ़ते हुए आंकड़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है? अगर आप मेरी निजी राय लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि इन बढ़ते हुए आंकड़ों में सबसे बड़ा दोषी जो है वो हम हैं। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये महामारी जो है इसे सिर्फ अभी काबू किया गया है, इसे खत्म नहीं किया गया है। और पहले भी अगर इसे हम काबू कर पाए हैं तो वो मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के योगदान से ही सरकार काबू कर पाई है। इट इज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड समहाउ हम लोग ये बात भूल रहे हैं। 1 साल हमने कोरोना के साथ बिता दिया, इस वायरस के साथ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग मास्क ऐसे पहनते हैं जैसे किसी पर एहसान कर रहे हैं। कितना ही स्टेट गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू दे रहे हैं चालान के नाम पर, मास्क नहीं पहन रखा है, सरकार चालान हैवी फाइन्स लगा रही है, उसके बाद भी शायद हमारे अंदर एक वो सोच है देखा जाएगा। शायद ये जो देखा जाएगा फैक्टर है, इसी ने आज के एक्टिव केसेस की संख्या को 1,69,000 के करीब पहुंचा दिया है। सामाजिक कार्यों में जाना हमारे लिए ज्यादा अनिवार्य हो गया है अपनी सेहत से। और छोड़िए पॉलिटिकल रैलीज को, अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोरोना तो है ही नहीं। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग किताबों में लिखा हुआ है सिर्फ हमारे लिए। मास्क लगाना, आप किसी भी रैली, किसी भी फंक्शन की फोटोज उठा लीजिए, आप पाएंगे कि हर कोई मास्क को दरकिनार करके, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर उस राजनीतिक जलसे का हिस्सा बना हुआ है या उस सामाजिक जो एक
एक गेट टुगेदर है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। क्या खाली सरकार को कोसना बढ़ते हुए कोरोना केसेस के लिए वाजिब है? क्या आपकी और हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? एक और आंकड़ा देता हूं, हो सकता है अगर आप देश के बारे में और इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो हो सकता है यह आंकड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर करते। आप जानते होंगे कि लिस्ट ऑफ इकोनॉमीज बनती है कि कौन सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत जहां इस लिस्ट में 5वें पायदान पर था, इस पेंडेमिक की वजह से वो खिसक गया है। और इतना खिसक गया है कि इस पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से भारत इकोनॉमिकली लगभग 5 साल पीछे चला गया है। वहीं पर एशिया की एक दूसरी शक्ति चाइना की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरीके से एक्टिव रखा कि वो इस पेंडेमिक के बाद 5 साल आगे आ गया है। जहां ये माना जा रहा था कि 2033 तक चाइना जो है वो यूएसए को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से हटाकर खुद उस पोजीशन पर काबिज हो जाएगा, अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद चाइना ये अचीव कर ले। अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि लगभग इन दोनों इकोनॉमीज चाइना और भारत के बीच में 10 साल का गैप आ गया है। कैसे मिटाया जाएगा गैप? क्या खाली सरकार की ये जिम्मेदारी है? हम आम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम कोई पोर्टफोलियो सरकार में या किसी सरकारी अफसर की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और क्या हम कोरोना को यूं ही फैलने दें? मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि एक ऐसा कारगर नुस्खा हम आपको बताएंगे जिससे कोरोना अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आपके आसपास नहीं आएगा, और वो नुस्खा है ये जी, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आपकी क्या राय है? देश में दूसरा लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्या सरकार की नीतियां फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? क्या आपको लगता है कि भारत तैयार है दूसरी इस बड़ी वेव को टैकल करने के लिए, चाहे वो मेडिकली हो और चाहे वो रिसोर्स वाइज हो? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो माफ़ कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।